हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। एज वी नो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स चेंज हुई हैं क्लास 6 की। जो हमारी इंग्लिश की बुक चेंज होकर आई है उसका टाइटल नेम है पूर्वी। तो उसमें 5 यूनिट हैं, जिसमें से फर्स्ट यूनिट जो हम देखने जा रहे हैं, फर्स्ट यूनिट है फेबल्स एंड फोक टेल्स। अब व्हाट इज़ फेबल्स एंड फोक टेल्स? तो फेबल्स एंड फोक टेल्स ऐसी कहानियाँ या लघु कथा होती हैं जो हमें दादा दादी, नाना नानी और आसपास के हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे सुनने को मिलती हैं, जो हमें किसी ना किसी रूप से इंस्पायर करती हैं। ओके। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, जैसे फेबल्स एंड फोक टेल्स हैं, इसके अंदर 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे। ऐसी जितनी भी सारी यूनिट हैं, 5 यूनिट हैं, इन सभी के हर यूनिट में 3-3 चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर इज़ अ बॉटल ऑफ ड्यू। अ बॉटल ऑफ ड्यू, व्हाट डू मीन बाई अ बॉटल ऑफ ड्यू? इसका मतलब हुआ कि जो ड्यू, ओस ओस की एक बोतल में ओस की भरी है। ओके। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। तो हमें रीड करने से पहले ये एक्टिविटी करनी है। लाइक दिस, ए नंबर पर वरीड। आपको इन इमेजेस में देख कर के बताना है कि कौन सी फ़ोटो वरीड, ये एक स्टेट है, उसको डिस्क्राइब कर रही है। तो वरीड मतलब चिंता में कौन सी फ़ोटो दिख रही है आपको? तो क्लियर है कि जो फर्स्ट फ़ोटो है वो वरीड है। सेकंड देखते हैं, प्लांटेशन। प्लांटेशन, अब बच्चों बताइए इसमें से प्लांटेशन क्या देखने को मिल रहा है? फर्स्ट में तो क्रॉप्स लगी हुई है ना, तो प्लांटेशन तो है नहीं। तो जो सेकंड है वो आपको प्लांटेशन दिख रहा है ना, एक ट्री दिख रहा है। तो प्लांटेशन ए, बी नंबर का करेक्ट होगा। थर्ड वन इज सेग। सेग क्या होते हैं? सेज होते हैं संत बाबा, संत बाबा मुनि, ये होते हैं सेज। तो इसमें से कौन दिख रहा है आपको सेज, ए या फिर बी? बी नंबर पर एक आदमी है जो ये रेडी लगाए हुए सब्जी की, ए सेज है, या फिर एक नंबर पर जो बाबा बैठे हैं? तो सेज कौन है? जो ये सैफ्रॉन कलर में वस्त्र पहने हुए हैं, वो बाबा। ओके। सरप्राइज, आप इन दोनों स्टेट को देख के बताना है कि कौन सी स्टेट सरप्राइज को डिस्क्राइब करती है। क्लियर है कि जो सेकंड स्टेज है, जो लड़का मुंह खोले हुए है, मतलब चौंक गया, मतलब कुछ सरप्राइजिंग थिंग या सरप्राइजेस घटना हुई है इसके सामने, जिसको देख करके चौंक गया है। ओके। तो सरप्राइज कौन सी स्टेट हुई? सेकंड स्टेट। ओके। स्टूडेंट्स, नाउ अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आपको और मुझे मिलकर डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन? एक टाइम को थिंक करना है जिसमें आप हार्ड वर्क करते हैं, और बताना है व्हाट डिड यू डू देन, और उस टाइम आप क्या करते हैं। स्टूडेंट, आपको थिंक करना है और इसको राइट करना है। ओके। सेकंड इज, हाउ डिड इट हेल्प यू? जो आप वर्क करते हैं हार्ड, वो आपको कैसे हेल्प करता है वो बताना है आपको। थर्ड वन इज, हाउ डिड इट मेक यू फील? जो आप हार्ड वर्क करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, वो आपको कैसा फील कराता है? ओके, वो बताना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, लेट अस रीड। अब यहाँ से हमारी रीडिंग स्टार्ट होती है। स्टूडेंट, प्लीज़ अगर आप नोटबुक अपने साथ और एक पेन रख सकें तो रख लीजिए, क्योंकि जो इसमें टफ वर्ड होंगे और जो मीनिंग आपको पता नहीं होगा उसको आप नोट कर लीजिए। ओके। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्टूडेंट, बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको वीडियो देखना है। ओके, लिसन केयरफुली। रामनाथ वाज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। जो रामनाथ था वो एक रिच लैंडलॉर्ड का सन था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। जब उसके पिताजी की मृत्यु हुई तो वो अपने पीछे लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड छोड़ कर गए। अब लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मीनिंग क्या होता है? तो साइड में दिया है, लार्ज लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, एक लैंड यानी एक भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा। तो जब रामनाथ के पिता की मृत्यु हुई तो वो अपने पीछे अपने बच्चे को एक बहुत बड़ा
एरिया यानी भूमि का एरिया छोड़कर गए। बट रामनाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। लेकिन जो उसके पिताजी उसे भूमि छोड़कर गए थे, उसने एक दिन भी उसको देखा नहीं, क्योंकि उसके मन में एक फ़नी आइडिया था। वो फ़नी आइडिया क्या था? ही बिलीव्ड दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन। एक मैजिक पोशन है जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को गोल्ड में चेंज कर सकता है। और व्हाट डू मीन बाई पोशन? तो पोशन का मीनिंग दिया है, पोशन अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज। एक लिक्विड है पोशन जो मैजिकल प्रॉपर्टी के साथ है कि वो जिस भी ऑब्जेक्ट पर डालेंगे तो वो गोल्ड में चेंज कर देगी। ओके। He spent all his time to learn more about this potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon they would be without money. तो जो ये रामनाथ था वो इसी में लगा रहता था कि कैसे उसे जो ये पोषण है उसको बनाया कैसे जाए, कैसे मिले। तो इसी में वो लगा रहता था। और बहुत सारे पीपल थे जो उसे चीट करते थे, मतलब झूठा दिलासा दे करके कि मैं तुम्हें ये पोषण बनाने की टेक्निक बताऊंगा, पोषण बना के दूंगा, और उसके बहुत सारे पैसे लूट लेते थे। और इससे उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा वरी थी। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज वाइफ? मधुमती। ओके। वो मधुमती बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी इससे, क्योंकि रामनाथा ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए थे। सी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, कि कुछ ही समय बाद वो विदाउट मनी हो जाएंगे, उनके पास एक भी पैसा नहीं बचेगा। One day, a famous sheikh called Mahipati came to their town. Ramanatha became his follower and asked him about the potion. To his surprise, the sheikh answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult." One day, a famous sheikh called Mahipati came to their town. उनके टाउन में महीपति नाम के एक सेज आते हैं, बहुत ही फेमस सेज आते हैं। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर, और रामनाथ उनका फॉलोअर बन जाता है। इन आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और फिर से वो पोशन बनाने के लिए पोशन के बारे में ही उनसे डिस्कस करता है। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, सेज भी उनको आंसर्ड करते हैं, यस इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन। कि हिमालय में जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे पता चला है कि मैंने सुना है कि कैसे पोषण को बनाया जा सकता है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, इसे बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथा, नॉट बिलीविंग हिज लक। रामनाथा शेख से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे बताइए कैसे पोषण को बनाया जा सकता है। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। से कहते हैं कि तुमको एक बनाना का प्लांट को प्लांटेड करना होगा एंड वाटर इट रेगुलरली, और उसे रेगुलर पानी डालना होगा, और वो भी खुद के हाथों से। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। विंटर में बनाना की जो लीव्स हैं उन पर एक बूंद ड्यू आएगी, ड्यू मतलब ओस आएगी, और उस ओस को इकट्ठा करके तुम्हें बॉटल में भरना है। ओके। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। जब तुम इसको 5 लीटर ड्यू कर लो तो फिर तुम इसको मेरे पास लाना। कितना मुश्किल टास्क है ना, एक बूंद ड्यू को इकट्ठा करते करते 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करना है ना। I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. A drop of the potion will change any object into gold. मतलब चांट क्या है? टू रिपीट और सिंग और वर्ड और फ्रेज, मतलब कुछ वर्ड बताएंगे या कुछ फ्रेज बताएंगे सेज,
जिससे कि ए मैजिक पोशन बन सकता है, मैजिकल पोशन बन सकता है। ड्रॉप ऑफ द पोशन विल बी चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और जो ये पोशन बन कर तैयार होगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में चेंज कर सकता है ना। सो लुक दीज इमेज, सेज बैठे हुए हैं और उन्हीं के पास उनका फॉलोअर रामनाथ उनसे बातें कर रहा है, ओके, आइडिया ले रहा है। नेक्स्ट इज Ramanatha was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. अब रामनाथा इस उनको वरीड होता है और कहता है कि संत जी, लेकिन जो विंटर है, बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, वो कुछ मंथ के लिए आते हैं, साल में 3 या 4 मंथ्स के लिए विंटर आती है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। अगर मैं 5 लीटर्स ड्यू को कलेक्ट करूँगा तो मुझे तो सालों लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। अब शेख क्या रिप्लाई करते हैं उसे कि ऐसा है कि 5-6 साल में तुम इकट्ठा कर पाओगे, इससे अच्छा यू कैन प्लांट एज मैनी बनानाज प्लांट्स एज यू वांट। तुम जितने चाहो बनाना के प्लांट लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्लांट की लीफ से तुम्हें ड्यू को इकट्ठा करना है। तुम जितना चाहो उतना बनाना के प्लांट्स लगा सकते हो, बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ऑन हैंड्स, कि तुम्हें ड्यू को अपने ऑन हैंड से कलेक्ट करना है। ओके, सो जो फर्स्ट पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमें देखने हैं। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा जो स्टोरी है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को पॉज करिए और पीछे जा कर के फिर से देखिए वीडियो को। ओके, लेट्स अस डिस्कस। तो हम डिस्कस करते हैं, व्हाट डिड रामनाथा बिलीव। रामनाथा ने क्या बिलीव था, क्या बिलीव रखता था रामनाथा बिलीव रखता था कि एक पोशन है जो कि चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को इनटू गोल्ड। ओके, हाउ डिड द से हेल्प रामनाथा। स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि आप इनके आंसर नहीं कर पाएंगे या आप जल्दी से नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं, अगर आप बोलें तो PDF में एक इनके सारे के आंसर लिख करके आप इसकी अटैच कर दूंगा वीडियो के लास्ट में। ओके, तो यहाँ पर हम देखें, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथा। सेज ने रामनाथा की हेल्प कैसे करी। तो सेज ने एक आइडिया दिया था ना कि कैसे पोषण को बनाया जा सकता है ना, उस लिक्विड को कैसे तैयार किया जा सकता है, वो आइडिया दिया था। तो ऐसे हेल्प करते हैं सेज। ओके, डू यू थिंक रामनाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीज़न। बच्चों, क्या आप यह बिलीव करते हैं या यह सोचते हैं कि रामनाथा वो ड्यू को कलेक्ट कर पाएगा, 5 लीटर ऑफ ड्यू। गिव अ रीज़न। अगर कर लेगा तो एक रीज़न बताइए कि कैसे कर सकता है। ओके, सो इसके बाद जो हमारा सेकंड पोर्शन स्टार्ट होता है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।